ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डेली मॉर्निंग सेशन के अंदर। आरंभ की जो सीरीज चल रही है हमारी, बैक टू बैक ट्रेनिंग सेशंस आपके हो रहे हैं। आप लोगों को हमने कॉल ओपनिंग के ऊपर, प्रोफाइलिंग के ऊपर, प्रोबिंग क्वेश्चंस के ऊपर जो है अभी तक काफी ट्रेनिंग दी है आपको पिछले कुछ सेशंस के अंदर। अभी आज का जो सेशन रहेगा, आज का आरंभ ट्रेनिंग का जो हमारा सेशन रहेगा, वो भी प्रोबिंग क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। लेकिन ये जो प्रॉबिंग के क्वेश्चन होंगे, ये प्रॉबिंग के क्वेश्चन होंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री टर्नओवर से रिलेटेड, इन्वेंट्री रोटेशन से रिलेटेड। तो काफी सारे कस्टमर से आप जब बात करते होंगे तो बहुत सारे कस्टमर आपको ये अपनी प्रॉब्लम बताते होंगे कि मेरी इन्वेंट्री फंसी हुई है, इसको कैसे मैनेज करूं, इससे पैसा बाहर कैसे निकालूं। ठीक है, मैं इन्वेंट्री को घुमा नहीं पाता, है ना। तो एक बिजनेसमैन के लिए उसकी इन्वेंट्री बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेंट्री होती है। और अगर किसी का रिटेल का स्टोर है तो रिटेल के स्टोर स्टोर के अंदर भी इन्वेंट्री होती है, राइट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इस प्रॉब्लम को आज के सेशन के अंदर हम लोग जो है समझेंगे। उससे पहले बस एक चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा। वैसे आप लोगों को सबको पता ही है, कल है 27 मार्च। क्या है कल डेट? आज है 26 मार्च, कल क्या है? 27 मार्च, राइट। और क्या है कल, ये आप सबको पता है? आप में से कोई है कि जिसको ये नहीं पता कि कल क्या है? ऐसा कोई तो नहीं है? आरुष सर, आपने हैंड रेस कर रखा है। आरुष बड़ा बिजनेस जी। सबको पता है कल क्या है? गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पता है वो है, उस समय वो आप अनम्यूट थे ना, तो फिर उस अच्छा। गाड़ी हैंड रेस अच्छा, किया था, सॉरी। हो जाती है यार, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, है नहीं ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है विवेक छोटे सर। छोटे शहरों में बड़ी बड़ी आपने बातें हो जाती हैं, जी जी सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। ओके। आपने सिखाया है सर कि गलती करना गलत बात नहीं, गलती दोहराना गलत बात है। हाँ, गलती करो जितनी बार भी करो, रिपीट मत करो बस, है ना। ठीक है। थैंक यू। चलो, आपको तो पता है, बाकी सबको पता है। अच्छा, आप में से कोई है जिसको ये नहीं पता कि कल 27 मार्च है और कल रात को 8 बजे क्या होने वाला है? ओके, इससे ये पता चलता है कि आप सब लोग जो इतने भी ग्रुप्स हैं ट्रेनिंग कम्युनिटी के, कंटेंट फैक्ट्री के, और जो बाकी अदर हमारे ग्रुप्स हैं, चैंपियन ग्रुप्स, आप लोग उन सब पे सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। यानी कि आप लोगों को पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लोगों ने हैंड रेज नहीं करा, है ना। हाँ जी अंजलि मैम, आपको नहीं पता कल क्या है? सर विवेक सर लाइव आने वाले हैं, पता अरे, है सर। ये तो पता है मैम। जी मैंने सर। बोला था जिनको नहीं पता उन्हें हैंड रेज करना है। ओके सॉरी सर। देखो, कस्टमर क्या बोल रहा है ना, ध्यान से सुनना जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। कस्टमर पूछ क्या रहा है? ठीक है, तो मैं इस समय आपका कस्टमर को पूछ क्या रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैंने क्वेश्चन ये करा था, कल 27 मार्च रात को 8 बजे क्या है? अगर ये आपको नहीं पता है तो हैंड रेज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ भाई सबको पता है। और ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अब सेशन को भी स्टार्ट करना है। क्विकली बस आपको एक अपडेट मैं दे देता हूँ, ठीक है, फटाफट से। ये है वो अपडेट। हाँ गई, ये रही। जितने भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं ये सब तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपको बता दिए थे। 31 मार्च तक एक एलएफपी की सेल कीजिए। और आप भी आएंगे कहाँ पर? आप आएंगे फाउंडर्स डे पर, 5 अप्रैल को विवेक सर का जो बर्थडे होता है, उस शानदार जानदार इवेंट के अंदर। दूसरा, आपके कस्टमर भी अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम या सीजीपी बाय करते हैं तो उनको भी इनवाइट मिलेगा फाउंडर्स डे पे आने का। जो ऑफर्स चल रहे हैं, जो डिस्काउंट चल रहे हैं, वो तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा 31 तारीख तक। एलएफपी डायमंड प्लेटिनम, एलएफपी डायमंड प्लेटिनम प्रीमियम, इन कस्टमर्स को तो हम दे ही रहे हैं। सिल्वर वाला भी अगर कोई आता है तो एक बारी बात करके देख लेंगे, कंसीडर अगर हो सकेगा। आप आपके मैनेजर से, आपके एबीएम से बात कर लीजिएगा कि सर ये वाला कस्टमर जो है, मतलब डायमंड प्लेटिनम नहीं ले पा रहा है, बजट का इशू आ रहा है। वैसे तो डायमंड भी अगर आप अभी देखोगे ना, तो इतना बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है डायमंड के ऊपर, वो सिल्वर के प्राइस के आसपास ही मिल रहा है। सिल्वर 1 लाख प्लस जीएसटी का है, डायमंड इस समय 1,10,000 प्लस जीएसटी पे हम दे रहे हैं कस्टमर को, 35,000 के डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कस्टमर के लिए क्या ऑफर है, जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है वो, और फाउंडर्स डे का इनविटेशन मिलेगा अगर वो 31 तारीख से पहले डिसीजन ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं एलएफपी या फिर सीजीपी। आपके लिए क्या कॉन्टेस्ट है, अगर आप एक सेल कर देते हैं एलएफपी की,
डायमंड प्लेटिनम ये सब, तो आपको आपको क्या कहते हैं, आपको फाउंडर्स डे इवेंट में आने का आपको भी जो है इनविटेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल 27 मार्च को ये देख लीजिए, ये विवेक सर का वीडियो भी सर्कुलेट हो गया है सभी ग्रुप पे, विवेक सर का जो इनविटेशन वीडियो है, और ये फ्लायर भी सर्कुलेट हो गया है। कंटेंट बैक टू बैक कल भी आए हैं, और आज से रफ्तार कंटेंट की बढ़ जाएगी, आज कंटेंट थोड़े ज्यादा आने चालू हो जाएंगे आज से लेकर कल तक, ठीक है। इसलिए कंटेंट ग्रुप पर थोड़ा एक्टिव रहिएगा, अपने कस्टमर्स को जो भी कंटेंट आएगा वेबिनार से रिलेटेड वो शेयर करते रहिएगा। कल क्या होने वाला है, कल 27 मार्च को रात को 8 बजे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद लाइव आ रहे हैं, हर बार की तरह। आप लोगों को पता है मंथ के शुरुआत में एक वो सेशन करते हैं 10 तारीख के आसपास, और मंथ के लास्ट में एक सेशन करते हैं क्लोजिंग के आसपास, ठीक है। तो क्लोजिंग है 31 तारीख की, विवेक सर आ रहे हैं 27 तारीख को यानी कल, ताकि बाकी के 3-4 दिन आपको मिल जाए फॉलो अप करके क्लोजिंग करने में, जितने भी कस्टमर कल आपके आएंगे। तो कल ये देख लीजिए 27 मार्च, ज्वाइन एवरीथिंग अबाउट LFP लाइव विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 27 मार्च 8 PM। जूम पर ये मीटिंग होगी, अपने सभी कस्टमर्स को जूम का लिंक शेयर कर दीजिएगा। 3,000 की लिमिट होती है उस जूम की, उनको बोलिएगा टाइम से ज्वाइन करें, अपना डायरी नोटपैड पेन लेकर बैठे, क्योंकि 3,000 की लिमिट अगर फुल हो गई तो फिर यूट्यूब से ज्वाइन करना पड़ेगा, और यूट्यूब पे इतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं आ पाता। एक और चीज, 3,000 की लिमिट अगर फुल हो जाए, अगर फुल हो जाती है, और आपका कस्टमर अगर बोल रहा है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप क्या करना, आप यूट्यूब से ज्वाइन कर लेना, अपने कस्टमर को ज्वाइन कराने में हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देना, सपोर्ट कर देना। ये सब चीजें जो है थोड़ा आप लोगों को मैनेज करनी है। तो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके फनल में पुरानी जितनी भी पाइपलाइन है आपकी हॉट लीड, वार्म लीड, कोल्ड लीड, उन सभी कस्टमर से कनेक्ट कीजिए, उन सभी कस्टमर से बात, खाली मैसेज मत शेयर कीजिए, कॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बार बार कॉल कीजिए, सुबह कॉल कीजिए, दोपहर में एक बार फिर ट्राई कीजिए, शाम को एक बार फिर ट्राई कीजिए। मैं नहीं कह रहा हर 1 घंटे के अंदर 10 बार कॉल करना है कस्टमर को, हर थोड़ी थोड़ी देर में बात करते रहिए अपने कस्टमर से, मतलब 2-4 घंटे के गैप में ट्राई करते रहिए, क्लाइंट आपके फोन उठा लें, और देन उनको फिर मैसेज भी कर दीजिए। विवेक विवेक सर का वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी कस्टमर्स को, और जितने भी कंटेंट आ रहे हैं वो सभी शेयर कीजिएगा अपने कस्टमर्स को, ताकि उनको ये पता लग जाए कि कल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उनको आ रहे हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर पूरी की पूरी क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये एक मैसेज आप लोगों को देना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो तैयारी कर लीजिए कल वाले वेबिनार की, अपने सभी कस्टमर्स को लेके आना। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विवेक सर के वेबिनार में जब कस्टमर आते हैं तो कन्वर्जन रेशो एकदम से शूट अप हो जाता है। मतलब अगर आप मान के चलो 10 कस्टमर, अगर आपके कल 10 कस्टमर भी अगर बैठ गए, तो 10 में से ये लेके चलिए आपके 3 3 या 4 कस्टमर के चांसेस हैं कि वो डिसीजन ले लें, इंटरेस्ट शो करें, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दे, और उनमें से 1 या 2 क्लोजर आपके पक्के हैं कि निकल ही जाएंगे। ये ऐसा रेशो चल रहा है हर बार के वेबिनार का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपके हाथ में कितने ज्यादा कस्टमर्स को आपको वेबिनार के अंदर लेके आना, उनको जो है अटेंड कराना वेबिनार को, ठीक है। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये सारी जानकारी लेने के लिए मेरे द्वारा। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अभिषेक भारद्वाज सर को आज के सेशन के लिए। ऑलराइट, सो अभिषेक सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Am I clearly audible and visible to all of you? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख करके बता दीजिए। आई एम लिटरली वेरी एक्साइटेड, विवेक सर लाइव आ रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब भी विवेक सर लाइव आते हैं तो क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट देखने को मिलते हैं। मैं क्लियरली सुनाई दिखाई दे रहा हूँ। वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार वीडियो पे आ जाइए जी। मैं देख रहा था ना, बहुत सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। रूल नहीं भूलना है। अगर आप वीडियो पे होते हैं तो आप अपने आप को एक अकाउंटेबल पर्सन दिखा रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो। अगर आगे बढ़ने का रेस हो रहा है तो उसमें आप सबसे आगे खड़े हो। अगर 220 लोग हैं, 220 लोग में से ये 40 लोग वीडियो पे हैं, इट सिंपली मीन्स कि वो 40 लोग बाकी के 180 लोग में से वो आगे हैं। बाकी के 180 उनसे पीछे हैं, और ये 220 में से जो 40 हैं वो उनसे आगे हैं। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लीजिए और अपने आप को जिम्मेदार दिखाइए। ठीक है, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में बैठे होते हैं जब भी वीडियो पे होते हैं। अभी मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वीडियो ऑफ करके बैठा था तो मैं एकदम ऐसे डल फेस बना के बैठा था। जैसे ही वीडियो ऑन हुआ मैं एकदम अलर्ट हो गया। तो वीडियो पे रहने का मतलब कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे बैठे रहते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लेते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ,
अपने लीडर के नजर में रहते हैं। तो भाई लोग एक बार फटाफट से वीडियो पे आ जाओ, एक बार हाल चाल दोस्ती हो जाए। उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं। सन्नू मैम, रेखा मैम, क्या हाल चाल है? बाकी सब लोग, शर्मिला मैम, नोट्स लेके आए हो आप लोग? हम्म। अब आप लोगों के लिए तो पीपीटी लेकर के आ गया हूं, तो नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है मुझे लगता है ना। हाँ, सुमन और सुमन पीपीटी में मैम भी को अलग मैं अलग देख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभिषेक भाई, सुमन मैम जो है गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां ले रही हैं बिल्कुल। हाँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो बढ़िया है मैम, ठीक है सर, ओके। जरूरी है, सब जरूरी है। मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, मतलब वैसा मैं सीख रहा था, मुझे आता नहीं है बहुत ज्यादा अभी, है ना, विवेक सर को पता है। तो मैं पीपीटी अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था कि और इंटरैक्टिव कैसे बनाओ, इसमें फोटो ऐड हो सकता है कि नहीं, तो पूछ रहा था कैसे कैसे करूँ टेक्नोलॉजी के सहारे से। ठीक है, तो कुछ ऐसा करके बनाया हूं मैं। पीडीएफ नहीं आया सर? पीडीएफ आया होगा मैम? ग्रुप पे पीडीएफ। शेयर कर दिया था तभी मैम, दो हाँ। परसों ही शेयर कर दिया था, आप चेक करो एक बारी। दोबारा फिर आज से शेयर एक बार कर दो। टैग कर देंगे विवेक सर आपको, आज ठीक एक है? एक बार दोबारा और शेयर कर देंगे। देखकर दिल खुश हो जाता है सर। अरे बबलू सर, मेरा भी दिल खुश हो जाता है आप लोग को देख के। अटेंडेंस कम देख के थोड़ा सा दिल नाराज है। ठीक है, 250 से 225 लोग हो चुके हैं, तो अटेंडेंस थोड़ा कम है। क्यों हुआ ऐसा? कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ इसलिए हुआ क्या? नहीं, ढाई बाकी सौ लोग लोग से थोड़ा अब सवा दो क्लोजिंग सौ में लोग लगे क्यों हुए हैं हो गए? सर। आप बाकी लोग। लोग थोड़ा क्लोजिंग में लगे हुए हैं अभिषेक सर। हाँ। क्लोजिंग भी नजदीक है ना, इसलिए अच्छा, हम मुझे ऐसा हम लगता लोग है। प्लान भी कर रहे थे, मैं और विवेक सर कल प्लान कर रहे थे कि सर आज और 27 को कर लेंगे, फिर 3 दिन क्लोजिंग का छोड़ देंगे। तो फिर हमने बोला हाँ ठीक रहेगा सर। मैं और विवेक सर प्लान किए हैं कि सर 26 27 को कर लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग के लिए छोड़ देंगे। अब उसके बाद राइट आफ्टर राइट। क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? एक बार ऐसे हाथ हिला के बता दो भाई, यस नो कुछ तो बोलो। बढ़िया रहेगा? क्लोजिंग कर लेना आराम से। हाँ, उसके बाद आराम से करेंगे। ठीक है। तो आप लोग कितने लोग एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइए 100 बार रिवाइज करके आए हैं? कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था। हमारी प्लानिंग भी ये थी कि आईपीओ वाले में कुछ बहुत ज़्यादा रिवाइज करना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग समझ लोगे। बाकी टाइम पूरा मैन पावर का रिवाइज करोगे। अगर नहीं हुआ आईपीओ वाला तो पूरा 2 दिन मिल गया। अब तो एक्सक्यूज नहीं दोगे कि सर टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का। तो कितनी बार रिवाइज करके आए हो, एक बार आप फटाफट से बता दो। कितनी बार रिवाइज करके आए हो? 2 4 5 10 20 50, और मेरा फेवरेट नंबर 100। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स पे लिख करके बता दो भाई लोग, कितनी बार रिवाइज करके आए हो? ठीक है। सर आपके पूरा सेशन का वीडियो ग्रुप में सेंड करा दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर होता है रजनीश सर। उमेश जी, दिल दुखाने वाला नंबर लिख रहे हैं आप लोग। 5 2 20, ओके। 5 35, फुल रेडी टू कॉल। 3 बार? ओहो हो, 2 दिन में 3 बार बहुत कम है शर्मिला मैम। पवन जी 7 बार। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है मेरी वॉइस नहीं आ रही है? इतना चिल्ला के बोलता हूँ, एकदम लाउड एंड क्लियर जा रहा उनकी हूँ। साइड से थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा होगा ठीक सर, है। इसलिए बाकी वॉइस क्लियर है। हैं? वॉइस इज क्लियर। हाँ। थोड़ा मैंने नेटवर्क में आ कॉल जाओ पर सर। भी इम्प्लीमेंट किया है। अमेजिंग अमेजिंग। तिवारी जी ने कॉल पर भी स्टार्ट कर दिया। वाह। अच्छा, कॉल पे जाने से पहले प्रैक्टिस जरूर करना 100 बार भाई। पता चले 2 3 बार प्रैक्टिस करके ओवर कॉन्फिडेंट होके चले गए, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कॉल पे तो चले जाते हैं, 2 4 प्रोबिंग करने के बाद वो सोचते हैं ओके सर, ओके। तो फिर ठीक है। तो भाई लीड खराब मत करना, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। पहले प्रैक्टिस हो जाए, 100 बार प्रैक्टिस हो जाए, हो या ना हो, 100 बार प्रैक्टिस करके चले जाओ। मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा आपको आ जाएगा। कुछ सेशन छूट गया है सर, सबका रिकॉर्डिंग सीरीज वाइज मिल जाएगा सर। रजनीश सर, वॉइस इज क्लियर सर, थैंक यू सर। सर आई वॉज हॉस्पिटलाइज सो आई मिस द सेशन, विल गो थ्रू रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। लेकिन बता नहीं रहे हो यार आप लोग, मतलब मैं क्या ही बताऊं रोहन भाई। बबलू जी, आपका दिल खुश हो जाता है, लेकिन नंबर सही सही नहीं लिख रहे हो आप लोग। तेज राम जी, प्रमोद जी, कम कम नंबर लिख रहे हो आप लोग। इंद्रजीत जी, राम प्रकाश जी, मोनू मिश्रा जी, अम्बरीश जी, विवो जी, अमित जी,
इतना कम कम नंबर क्यों लिख रहे हैं आप लोग? रंजना मैम, रेडमी जी, सुनील जी, इतना कम कम नंबर क्यों लिख रहे हैं? 30 बार विथ कस्टमर, मिनाल मैम, अमेजिंग। बहुत बहुत वेरी नाइस होते। ओके, ठीक है। रिवाइज कितनी बार की है? टॉपिक मत बदलो तारीफ करके, रिवाइज कितनी बार की हो ये बताओ। बिना रिवीजन का मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे गिल्ट होगा अंदर से, है कि आप लोग बात नहीं मान रहे हो, मैं पूरा कंटेंट खत्म करके चला जाऊंगा। दिक्कत ये हो जाएगा, बाद में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सारी चीजों को सीखने के पीछे का मकसद क्या है? किसी भी काम को करना से सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो काम किया क्यों जा रहा है। काम के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर 100 में से 40 कॉल कनेक्ट होता है, कितना? उमेश सर, इधर हूं मैं, इधर 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 उधर उधर नहीं, इधर इधर हूं मैं। अगर 100 में से 40 कॉल कनेक्ट हो रहा है, कितना? हाँ, आपकी बात समझ नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, मी पे रिप्लाई कर रहे हैं जी। अच्छा, प्राइवेट लिखना चाह रहे होंगे। तो किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड करेगा कि उसमें हमारा कितना मेहनत जाना चाहिए। आरपी शंकर सर, अमेजिंग, 40 कॉल किया आपने, ठीक है। 40 बार प्रैक्टिस किया होगा आपने, या अगर कॉल किए होंगे तो अमेजिंग, वो भी बहुत बढ़िया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर 100 लीड आता है, रोहन भाई समझना ध्यान से, अगर 100 लीड आया तो उसमें से 40 कॉल कनेक्ट हुआ, तो 40 में से कोशिश करना है कि हमें 30 से 35 लोगों को व्हाट्सएप पे बुला लेना है। क्या ऑब्जेक्टिव है? अगर 40 लीड हमारा कनेक्ट होता है, तो 40 में से 30 से 35 लोगों को हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें, और वो मेरा नंबर सेव करे, सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे अपने बिजनेस का डिटेल भेजे। इसके लिए मुझे उसके लाइफ में, उसके दिल में जगह बनानी पड़ेगी, उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना होगा, उसके बिजनेस में प्रोबिंग करके उसको कुछ ना कुछ कमियां दिखानी होगी। प्रमोद सर, तभी जाके वो इतना कसमकस करके मेहनत करके नंबर सेव करेगा, पूरे बिजनेस का प्रोफाइल भेजेगा। उमेश सर, तभी तो करेगा ना, जब उसके लाइफ में हम वैल्यू क्रिएट करेंगे। हाथ हिला के बता दीजिए, समझ आ रहा है? हमारा सिर्फ काम क्या है? वेबिनार में बिठाना। क्या काम है हमारा? वेबिनार में बिठाना। और वेबिनार में बैठ गया, देख लिया कि ये वेबिनार में लास्ट तक बैठा है, तो इसको मैनेजर तक लेके जाना। क्या काम है? उसको बीए मैनेजर तक, बिजनेस मैनेजर तक लेकर के जाना, यही हमारा काम है। क्लियर है? आगे का काम किसका है? आगे का काम मैनेजर का है। आप 6 से 7 मैनेजर कॉल ले लो, वर्स्ट सिचुएशन में आपका एक पेमेंट उठा देंगे वो। 6 से 7 मैनेजर कॉल ले लो, एक पेमेंट आपका उठ जाएगा। बट मैनेजर कॉल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ भाई लोग, महीनूर जी, मैनेजर कॉल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। और उसके लिए आपको प्रोबिंग अच्छे से सीखना होगा। क्यों सीखना होगा? क्योंकि सारे लोग हमारे काम के नहीं है इंद्रजीत जी। सारे लोग हमारे काम के, 100 में से एक आधा दो क्लाइंट ऐसा मिलेगा जो 10 15 12 15 50 करोड़ का होगा। उसके साथ जब आपको प्रोबिंग करने का मौका मिलेगा, जब सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ आपको प्रोबिंग करने का मौका मिलेगा, तो वहां आप प्रोबिंग कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जनरल बातचीत आप नहीं कर पाओगे। हेलो, हाँ जी सर, हाँ तो आप कैसे करते हैं क्या सर? इन्वेंट्री सर, नहीं कर पाओगे आप। उस समय बहुत ही आपको स्पेसिफाइड क्वेश्चंस पूछने होंगे, ताकि आप अपने आप को उसके सामने एक्सपर्ट खुद को दिखा सको, खुद को रियल कंसल्टेंट दिखा सको। समझा पा रहा हूं मैं? अरे 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख वालों के सामने तो मतलब जाके कुछ भी पूछोगे तो डर जाएगा। सर आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया है, इतना भी पूछ दो तो डर जाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री का ही मतलब नहीं पता है उसको। मैं समझा पा रहा हूं कि आप लोगों को ये सब क्यों सिखा रहा हूं आप लोगों को,
क्योंकि जब असली 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 कस्टमर से जब पाला पड़ेगा, जब असली कस्टमर सामने आएगा, तो वहां पे आपकी ये 100 बार की प्रैक्टिस काम आएगी। सुमन मैम, जब असली कस्टमर सामने आएगा तो सबके सामने दिखाने की जरूरत भी नहीं है। कुलदीप जी, जब खरीदने वाला कस्टमर सामने आएगा तो उसके सामने आप फंबल ना कर जाएं, वहां पे डिटेल में वैल्यू क्रिएट कर पाए, वहां पे डिटेल में प्रोबिंग कर पाए, वेबिनार तक इनवाइट कर पाए, मैनेजर तक पहुंचा पाए। मैनेजर तक पहुंचा दिए, उसके बाद का काम मैनेजर मैनेजर करेंगे। धीरे धीरे धीरे, अभी आप लोग नए हैं तो मैनेजर आप लोगों के कस्टमर से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर के फॉलोअप भी लेंगे। एक आधा सेल आपका निकल गया, आप कॉन्फिडेंट हो गए कि यहाँ पैसा कमाया जा सकता है। अब आपको सिखाएंगे कि आप मैनेजर कॉल कर लिया, आप फॉलोअप कैसे करोगे, आप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करोगे, आप चैट पे कनेक्ट कैसे करोगे। बट जो काम शुरू कर रहा है उसको मोटिवेशन कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको स्टार्टिंग में हर तरह से हेल्प करेंगे। समझा पा रहा हूं भाई लोग? आपको सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है, आपको सिर्फ अपने हिस्से का काम करना है। क्लोजिंग में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सिर्फ मैं आपको मॉकल सिखा दूं उससे क्लोजिंग नहीं आ जाएगा। समझा पा रहा हूं? आपको उस चीज का प्रैक्टिस कराना होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना, एक माइंडसेट रखना होगा कि भाई इतने नंबर को करूंगा तो इतने ही नंबर कनेक्ट होंगे, इतने नंबर में से एक आधा दो अच्छे मिल गए, तो उन्हीं को अच्छे से प्रोबिंग करके उन्हीं से अच्छे अच्छे से उनको ही रिलेशनशिप बना करके उनको ही बेचना है। मुद्दा क्या है, जो सबसे अच्छे दो चार क्लाइंट होते हैं वो आपके हाथ में नहीं आते हैं, ठीक कह रहा हूं मैं? जो 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ के एक आधा क्लाइंट मिल भी जाते हैं, वो क्लाइंट आपके हाथ में नहीं आते होंगे। अगर कोई वीडियो पे है तो ऐसे करके बता दो कि कुछ लोग 1-2 करोड़ वाले को तो डरा भी दोगे, लेकिन जो असली मेन क्लाइंट है, 10-20-50 करोड़ वाला टकरा गया, वो आप ही को डरा के चला जाता है। जबकि मुद्दा क्या है मेरे सिखाने का? मेरा सिखाने का मेन मुद्दा ही ये है कि जब असली कस्टमर आए तो उसके सामने आप अच्छे से खुल के प्रोबिंग कर सको, वहां पे फिर मैनेजर से कनेक्ट करवा सको। करेक्ट है? क्लियर है? आप लोग सब लोग मैनेजर से ही कनेक्ट करवाते होगे, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ मैनेजर से ही कनेक्ट करवाते होगे। खुद से क्लोजिंग तो नहीं मारने लगे हो अभी? अभी नया हो तो खुद से क्लोजिंग मारना भी मत। जब तक अभी नए हो आप लोग खुद से क्लोजिंग नहीं मारना है। सब लोग मैनेजर से कनेक्ट करवाते हो? ऐसे हाथ हिला के बता दो भाई लोग, मैनेजर से कनेक्ट करवाते हो सब लोग? ठीक है, मैनेजर से ही कनेक्ट करवाना है, मैनेजर के थ्रू ही जाना है इनिशियल पीरियड में। क्लियर है सुनील जी? आगे बढ़ो। मैन पावर का आप लोगों को रिवाइज करके आना है। मैं मैन पावर का एक बार दिखा देता हूं, ठीक है? एक सेकंड शेयर कर देता हूं। मेरी स्क्रीन अगर विजिबल है तो एक बार फटाफट से हैंड रेज कर दो या हाथ ऐसे हिला के बता दो। इंद्रजीत जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ठीक है। इसमें मैन पावर वाले में मैं आप लोगों को बताया था कि हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड सवाल पूछना है। सर क्या आपने ए कैटेगरी मैन पावर हायरिंग का डिफाइंड प्रोसेस बनाया है क्या? कंसल्टिंग एंगल क्या बताया था कि सर स्ट्रॉन्ग हायरिंग प्रोसेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को जन्म देती है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करती है। सर पोस्ट वाइज केपीआई क्यारे बनाया है क्या आपने? क्या हर पोस्ट के लिए क्लियर केपीआई क्यारे आपने बनाया है क्या? उसके बाद मैंने क्या बताया था? अच्छा, इसमें कंसल्टिंग एंगल कैसे बताओगे? जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अगर आप क्या गलती कर रहे हैं उसको पकड़ में ही नहीं आ रहा है तो क्या उस गलती को कभी इंप्रूव कर पाएंगे? इसी तरह से आगे मैंने इसको रिवाइज करके आना है। रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया है क्या आपने? बिजनेस में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, या रिपोर्टिंग मैनुअल होती है या ऑटोमेटिकली फॉलोअप होता है? मैनुअल फॉलोअप होता है या सिस्टम से रिपोर्टिंग होती है? क्या डिपार्टमेंट वाइज इंसेंटिव स्लैब इंट्रोड्यूस किया है? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा दो मैन पावर है काम नहीं करता। काम क्यों काम करेगा भाई? जो काम नहीं कर रहा है उसको भी उतना ही सैलरी मिल रहा है जितना इसको मिल रहा है काम करने वाले को। तो एडिशनल काम का एडिशनल सैलरी इंसेंटिव इंसेंटिव स्लैब बनाया है क्या आपने? महीनूर भाई एक बार हाथ हिला के बता दो, क्लियर है? इसको रिवाइज करके आए हो? झूठ बोल रहे हो आप, हंस रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो।
क्लियर ग्रोथ पाथ आपने बनाया है क्या? स्टाफ यूटिलाइजेशन कर पाते हो क्या? स्टाफ रिप्लेसमेंट सिस्टम आपने तैयार किया है क्या? इस तरह से आप लोगों को रिवाइज करके आना है। रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे इतने सारे स्पीकर, कौन सा सेशन है? आई थिंक 300 400 सेशन हो चुका है, अभी तक 300 आई थिंक हो चुका है। तो जैसे इतने सारे 300 स्पीकर आकर के सिखा के गए हैं, वैसे ही मैं भी सिखा के चला जाऊंगा, बात सब बराबर हो जाएगा। कोई फायदा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। मेरे एक बार सिखाने से, आपको 100 बार प्रैक्टिस करने से, उसको कॉल पे इंप्लीमेंट करने से, मैनेजर तक ले जाने से, तब जा करके ये सब कुछ मिलाने के बाद हाथ में आएगा पेमेंट। तब अकाउंट में आएगा ऐसे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड दिस 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 अमाउंट। ये पूरा प्रोसेस है भाई लोग, पूरा प्रोसेस है ये। चलो आज के टॉपिक पे रिवाइज करके आओगे आप लोग। अच्छा, नोट्स तो है ना आप लोग, सब लोग के पास? ग्रुप में भिजवाया था मैंने विवेक सर से, सबके पास है? ऐसे हाथ हिला के बता दो आप लोग, सबके पास है ऐसे? ठीक है, ठीक है, डन है। शुरू करूं मैं? शुरू करूं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज इन्वेंट्री का है, कुछ पीपीटी में थोड़ा, मतलब उसमें थोड़ा कलाकारी किया हूं, दिखाता हूं आप लोगों को, बताइएगा कैसा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ईआरपी, ठीक है? दिख रहा है आप सभी लोगों को पीपीटी? दिख रहा है? मेरा स्क्रीन विजिबल है महीनूर भाई? क्लियर है, ठीक है। ईआरपी, इन्वेंट्री प्रोबिंग। एक्चुअली अगर मैं इसको इन्वेंट्री प्रोबिंग लिखूं तो गलत नहीं होगा, बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर के सारा का सारा सॉल्यूशन ईआरपी से हम उसको समझाते हैं, किस तरह से हम उसको ईआरपी लगवा के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए मैंने ईआरपी इन्वेंट्री सॉल्यूशन लिख दिया है, प्रोबिंग लिख दिया है। क्लियर है? 5 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इजी। जो सवाल लिख के लाया हूं, बस वही सवाल रिवाइज करके पूछ लेना, आपका काम हो जाएगा। एक्सपर्ट फ्रेमिंग की तरह कैसे सवाल पूछोगे, सारा सवाल लिखने का सीक्वेंस भी ऐसा है कि आप लोगों को बोलने में आसानी होगी। पहला क्या है? स्टॉक आउट। ध्यान से समझना, नोट्स मत बनाओ, ये दे दूंगा मैं, ये दे दूंगा मैं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहो, सिर्फ ध्यान से समझो, सीखो। पहला क्या है? इन्वेंट्री में, स्टॉक में क्या प्रॉब्लम आएगा उसको, कि भाई ज्यादा माल आ गया या माल ही खत्म हो गया। पहला स्टॉक आउट है, माल ही खत्म आया। अगर मैं ये माउस बेचना चाहता हूं, क्या बेचना चाहता हूं? ये माउस, मेरी माउस की दुकान है, ठीक है? और माउस की मेरी दुकान है, माउस खत्म हो गया मेरे पास। कस्टमर आए माउस लेने, माउस नहीं है जी। कस्टमर आए माउस लेने, माउस नहीं है। माउस खत्म हो गया, तो मैं सेल्स लूज कर जाऊंगा। यहां क्या लिखा है नीचे? लॉस्ट सेल्स अपॉर्चुनिटी, मतलब जो सेल होने वाला था वो सेल नहीं होगा। क्लियर है? अभी इसके बारे में प्रोबिंग कैसे आप करेंगे, इसमें कंसल्टिंग एंगल किस तरह का होगा, उसका रीजन क्या होता है, सारी चीजों को लिख करके लाया हूं आसिम भाई। आप सिर्फ देखो, मेरे साथ बने रहो, घर पे जाके मिरर प्रैक्टिस कर लेना बस, और कुछ नहीं करना है, फिर लीड लो, काम शुरू करो। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या है? ओवर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम। क्या है? ओवर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम। बगल में ही ये मेरे माउस का होलसेलर है, मैं रिटेल में बेचता हूं, बगल में ही होलसेलर है, और मैं 1 साल का स्टॉक लाके भर लिया हूं। मैं 1200 माउस लाके भर लिया हूं। कितना माउस? 1200 माउस लाके भर लिया हूं, जबकि हर महीना मेरा 100 ही बिकेगा। अगर 1 रुपए का भी एक माउस है, तो 1200 रुपए का कैपिटल ब्लॉक हो गया ना। अगर महीने में 100 ही बिकेगा, महीना छोड़ो, मैं तो सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रखता। देखता रोज एक एक बिक रहा है, 15 दिन में 15 बिकता है, तो मैं 15 दिन का ही रखता। भाई 4 5 दिन मंगवाने में लगेगा, कोई बात नहीं, उतने का ही स्टॉक रखूंगा। 2 3 दिन के आगे पीछे के गैप पे उतने का ही स्टॉक रखूंगा। ओवर स्टॉकिंग से क्या होता है? ओवर स्टॉकिंग से, अगर 1200 रुपये मेरे पास हैं, 1 साल का मैं सिर्फ ये माउस ही खरीद के रख लिया, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया। कौशल जी, वर्किंग कैपिटल समझते हैं?
जो पैसा मेरे हाथ में रहता, उस पैसे से मैं मैन पावर को सैलरी देता, उस पैसे से मैं रेंट देता, उस पैसे से मैं थोड़ा और डेकोरेट करता अपने रिटेल शॉप को, उस पैसे से मैं थोड़ा सा मार्केटिंग कर लेता। वो वर्किंग कैपिटल जो पैसा चाहिए, वो पैसा ही मेरा ब्लॉक हो गया। किस चीज में ब्लॉक हो गया मोहम्मद एजाज जी? किस चीज में ब्लॉक हो गया? वो स्टॉक में ब्लॉक हो गया। जिस स्टॉक का भी कोई काम नहीं था, इतना सारा स्टॉक भर लिया, उसमें मेरा ब्लॉक हो गया। डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक होता है कि भाई, अब ऐसा समझ लीजिए, ये वन प्लस का फोन है 13S, लेट सपोज, ठीक है, और ये बिका ही नहीं 3-4 साल तक, मेरे इसमें पड़ा हुआ है। 2 साल पुराना मॉडल है, 4 साल तक नहीं बिका, तो 6 साल बाद वैसे भी ये नहीं बिकेगा। ये डेड स्टॉक हो गया। अब इसको इतना पुराना मॉडल कोई लेगा? हाथ हिला के बताओ, आप लोग इतना पुराना मॉडल लेंगे? अभी 53,000 का है, 4 साल बाद ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देके इसको बेचूंगा, कितने में बेचूंगा? इसको अगर नया रहेगा, मैं चलाया नहीं रहूंगा, तो 45,000 में बेचूंगा। फिर भी कौन लेगा 45,000 में? उस समय इतने नए नए 6 साल बाद फीचर आ चुके रहेंगे, इतना नया नया टेक्नोलॉजी आ चुका है दुनिया में, इसको 45,000 में भी कोई नहीं लेगा। तो जो माल जितने टाइम में बिक जाना चाहिए, वो उतने टाइम में बिक जाना चाहिए। अगर वो नहीं बिका, क्या प्रॉब्लम आएगा? वो स्टॉक डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? क्लियर कर पा रहा हूं? ठीक। डेड स्टॉक में ना जाए उसके लिए आपने कुछ, सर आपने सिस्टम प्रोसेस लगाया हुआ है क्या? संतोष भाई, कोई सिस्टम प्रोसेस आपने लगाया हुआ है क्या? आपके पास डेड स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का कोई प्रोसेस है क्या? हर कैटेगरी में अलग अलग टाइमिंग होता है डेड स्टॉक होने का, ठीक है? अगर मैं ये बनाता हूं, क्या बोलते हैं उसको, छोले भटूरे, तो डेड स्टॉक हो जाएगा मेरा 24 घंटे के अंदर अंदर, है कि नहीं भाई? कल का छोले भटूरे आज खाओगे आप? नहीं खाओगे ना, तो डेड स्टॉक हो गया। अगर मैं लेट सपोज कोई ऐसा मिठाई बनाता हूं जिसका सेल्फ लाइफ 3 महीने का है, तो 3 मंथ के सेल्फ लाइफ के बाद वो 3 महीने 5 दिन बाद कोई खाएगा क्या? कोई खाएगा? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरी जान। खाएगा? ऐसे हाँ बोल दो, ना बोल दो। अगर खाओगे तो हाँ बोल दो, नहीं खाओगे ना, हाँ तो बोलो ना। नहीं खाओगे ना? हाँ, नहीं खाओगे आप। तो सर, डेड स्टॉक आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका, कोई प्रोसेस है क्या? नहीं है ना? हाँ। तो इस ऐसा प्रोबिंग करना है, उसके बाद ऐसा होता क्यों है उसका रीजन भी लिख के लाया हूं। बस मेरी तरफ देखते रहो, नोट्स मत बनाओ, समझते रहो। जहां लगेगा कि ये वाला पॉइंटर लिख लेता हूं, बस एक आधा पॉइंटर लिख लेना, और कुछ नहीं। बस समझते जाओ, सारा कुछ याद हो जाएगा। एक्सपायरी या डैमेज कंट्रोल। एक्सपायरी के लिए कि आपके पास कोई सिस्टम प्रोसेस है। मैनुअल अगर आप करते होंगे सर एंट्री, कैसे करते होंगे रोहन भाई? मैनुअल। अगर मैनुअल करते होंगे, तो जैसे आप डायरी खोल के देखेंगे कि 3 साल या साल भर पहले कितना माल लाया, उस माल में कितने माल जो है अभी उसका एक्सपायरी कौन कौन सा है, नहीं कर पाओगे ना। या सारे दुकान में जाकर के एक एक को पलट करके उसका एक्सपायरी चेक करोगे मैनुअली, कर पाओगे? तो एक्सपायरी, डैमेज, इस चीज के बारे में कोई सिस्टम प्रोसेस आपने इसका कोई तरीका लगाया है कि एक्सपायर ना हो, डैमेज ना हो, श्रिंकेज ना हो, पिल्फेज ना हो? इसका कोई तरीका है क्या? क्लियर है? अच्छा, सब सवाल सबसे नहीं पूछना है। अगर सर्विस बिजनेस वाला है, कौन सा बिजनेस? सर्विस बिजनेस वाला है, ठीक है? जैसे अगर कोई बड़ा बिजनेस जैसी कंपनी आ जाए जो सर्विस देती है, ठीक है, तो उससे सर्विस बिजनेस वालों से ये इन्वेंट्री वाला सवाल नहीं पूछना है, उससे मैन पावर का पूछना है, कस्टमर का पूछना है। ये पहले भी बताया था, रिवाइज करवा दे रहा हूं। बड़ा बिजनेस का कभी स्टॉक आउट होगा एलएफपी? कैसे स्टॉक आउट होगा? तो बन के रखा हुआ है उसको,
है फ्रेमवर्क मल्टीपल ऑफ मल्टीपल, हम सैकड़ों हजारों बार हम लोग बेच सकते हैं। समझा पा रहा हूं? ओवर स्टॉक होगा इसमें, ओवर स्टॉक जैसा क्या है? कुछ भी नहीं है। डेड स्टॉक जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि फ्रेमवर्क 3 महीने बाद खराब हो जाएगा, है? चौथे महीने उसको नहीं खा सकते हैं। तो डेड स्टॉक जैसा भी कुछ नहीं है, एक्सपायरी जैसा भी कुछ नहीं है। एक्सपायरी जैसा ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए 10 साल बाद पता नहीं उस लेवल का रिलेवेंट हो कि ना हो, तो विवेक सर खुद ही अपना चेंजेस करते रहते हैं मैनुअल में, फ्रेमवर्क्स वगैरह में, रोटेशन, ये सारी चीजें तो नहीं पूछना है सर्विस वालों से। क्लियर है? रियल एस्टेट वाला आ गया, प्लॉटिंग करके बेच रहा है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा। समझा पा रहा हूं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है सर आपका? रोटेशन क्या है? सेल्स वेलोसिटी, पांचवा रोटेशन। रोटेशन मतलब कि सर कितना माल रखे हैं? 40 लाख का माल रखा हूं। कितना टर्नओवर है? सर टर्नओवर 20 लाख का है। अरे बाप रे बाप! 2 साल में आपका माल बिक रहा है 40 लाख का? सर कितने का माल रखे हैं? 1 करोड़ का माल रखा हूं। टर्नओवर कितना है सर? 2 करोड़। 6 महीना में एक बार माल बिक रहा है। साल भर में 2 ही बार माल बेच पा रहे हो। समझा पा रहा हूं क्या भाई लोग? पूछ पाओगे क्या? ये सवाल लिख के लाया हूं, इसको एक बार रिवाइज करा दो, पूछ पाओगे क्या? हाँ, स्कूल वाले से भी नहीं पूछना है, क्या ही पूछोगे उससे? ठीक बात है। क्लियर है? मोनू मिश्रा जी, इधर हूं मैं, इधर इधर। तेरा ध्यान किधर है? मोनू मिश्रा जी, वो लगता है सुन ही नहीं रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं शायद। ठीक है। इधर हूं मैं, इधर 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 ध्यान देना है। नोट्स बाद में भी बना सकते हो, अभी ध्यान इधर देना है। क्लियर है? समझ आ रहा है? तपन जी समझ आ रहा है? कश्मीर वगैरह जा रहे हैं क्या आप? हैं, लगता है बस वस में बैठे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं सर? सर, कहाँ जा रहे हैं? बस में ऑफिस बैठे हैं ऑफिस क्या? ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, ठीक सर, है, ठीक। एक बात था मेरा। हाँ हाँ सर। मुझे कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। ठीक है। तो ये आप जो शेयर कर रहे थे पीपीटी, ये सब नहीं मिला था मुझे। अभी अभी आई एम अभी। डिस्कनेक्टेड लॉन्ग टाइम। मैं थोड़ा दिन डिस्कनेक्ट रहा, ओके। बट फिर आया। ठीक ओके। है ना? पहले भी मैंने कॉल ये सब वगैरह भी किया, प्रैक्टिस किया। हाँ। हम्म। और जो ऐड होते हैं ना, ये हम्म। इसका, वो अभी भी किया था मैंने दो एक बार। विवेक सर, आप ना एक बार अपना नंबर डाल दीजिए। और आप विवेक सर को कॉल मत कीजिएगा सर, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग अचानक से कॉल करने लगते हैं। आप मैसेज कर दीजिए कि मेरा नाम तपन है और मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, या जिसमें पीडीएफ आता है उसमें ऐड नहीं हूँ। वो आपको एक लिंक भेजेंगे, उसमें क्लिक करके ऐड हो जाइएगा। ठीक है? जो ग्रुप में, अच्छा, विवेक सर को ना? हाँ, विवेक सर को, विवेक सर का भी अब नंबर अपना ग्रुप में यहाँ चैट बॉक्स में लिख के भेज देंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, डन है। ऐसा मुझे लगा ना, जो कश्मीर वाला बस होता है ना, तो उसमें जाते हैं ना बैठ के, वैसा लगा मुझे। ठीक है, डन है। आप लोगों का कुछ कुछ वो भी आ रहा है जी, सवाल आ रहा है। क्या क्या सवाल आ रहा है? सवाल लास्ट में ले लेंगे तो चलेगा? सर छोटे कस्टमर को कैसे ले सकते हैं? मैंने कल बहुत लोगों से बात की, अच्छे से समझाया और समझाया भी। ठीक है। साथ के साथ याद हो रहा है। अरे वाह! तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी। सर जादू होने वाला है। ठीक है। यस, आपका समझाने का तरीका बहुत क्लियर और इजी है। ठीक है। इनका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है। कल मैंने उनसे जाकर बात की, वो भी रेडी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। अभी चलें, मुद्दे पे चलें। याद हो रहा आप लोगों को? इसको रिवाइज करवा दूंगा। लिख के लाया हूं, नीचे उसका रीजन समझाया हूं। होता क्या है ना, ठीक है। हाँ, अभी रुक जाइए, रुक जाइए। तारीफ और क्वेश्चन लास्ट में, लास्ट में खुल के तारीफ करने का मौका दूंगा। दबा के तारीफ कीजिएगा। ठीक है। अभी समझ, थोड़ा फोकस करने दीजिए। एक्चुअल रीजन समझिए। मेरे से कोई एक बार कोई अलग भाषा, कोई एक मेरे को बोल रहा था। मैं बोला कि सर इसमें मेरे को अगर नमस्कार करना है, ठीक है, अरे पीडीएफ तो मिलेगा ही मैम, पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा। आप लोग को नोट्स नहीं बनाने दे रहा हूं तो ऑब्वियसली पीडीएफ शेयर करवाऊंगा। ठीक है। तो जान पहचान वाले बिजनेसमैन को कैसे सवाल करें? नहीं सवाल करना है अभी मेरे भाई, अभी तलवार सही से दिया नहीं हूं, अभी करके दिखा रहा हूं।
ऐसे 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 होता है। अब मेरे दिखाने के ओवर कॉन्फिडेंस में आके जाके पूछ दिए, गड़बड़ा जाएगा, बोलेगा यही सिखाता है बिंद्रा, ऐसे करके भगा देगा। अब जान पहचान वाला तो और मजा लेता है। मत जाना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है, मत जाना। ठीक है, अभी मुद्दे पे आने दो मेरे को आप। किसी भी चीज के पीछे का रीजन अगर मैं समझा दिया, रीजन बिहाइंड द रीजन, सर्व कारण कारणम, तो आप लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। रोहन भाई, कुछ भी काम हो रहा है, उसके होने का पीछे का कारण क्या है, अगर वो कारण समझा दिया तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? क्या कह रहे हैं जी? होना चाहिए। अच्छा, पता नहीं क्या बोल दिए, एक बार फिर लास्ट में सुनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, एक एक करके शुरू करें। रेडी हैं आप लोग? एक बार हाथ हिला के बता दीजिए, रेडी हैं? ठीक है। कुछ लोग वीडियो पे आए थे फिर वीडियो ऑफ कर लिए, गलत बात है। अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबल रहना है, आप हमेशा वीडियो पे रहना है। एक बार फटाफट से वीडियो पे आ जाओ भाई लोग। क्लियर है? स्क्रीन शेयर करूं? स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, दिख रहा है? पंकज भाई एक बार हाथ हिला के बता दीजिए, आशीष जी। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पहला हो गया, ये पांचों का वो दे दिया। आप दूसरे स्लाइड पे आइए। पहला मैंने बोला था स्टॉक आउट का प्रॉब्लम। बढ़िया फोटो वोटो लगा के लाया हूं। हैं, इसके पिछले वाला जो पीपीटी था वो पूरा सादा था। मुझे लगा सादा में तो यार मजा आएगा नहीं। रेखा मैम, ऐसे लिख लिख के ला दिया, वर्ड पढ़ने में तो मजा आएगा नहीं। इसमें अगर फोटो वोटो ऐड करना मैं सीख जाऊं तो इन लोगों को और मजा आएगा देख के। गुरमीत भाई, फोटो ऐड करने में और मजा आता है ना सीखने में, फोटो से। इसलिए मैं ट्राई किया हूँ कुछ नया। इसमें दिखाऊंगा कि स्टॉक आउट है। स्टॉक आउट आप लोग देखिए, इसके पास ज्यादा सामान नहीं है। सामान सब रेक भरा होना चाहिए ना, काफी सारा रेक खाली है इसमें। तो स्टॉक आउट का प्रॉब्लम है। स्टॉक आउट की प्रॉब्लम की वजह से इसका क्या होगा, कई सारा कस्टमर चला जाएगा लौट के। विजय भाई, कई सारा कस्टमर लौट के चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब आपको सवाल कैसे पूछना है? सर, म्यूट है तब भी मेरे साथ साथ बोलिए, सर क्या आपको कभी कभी स्टॉक आउट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? सर क्या आपको कभी कभी स्टॉक आउट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? बोलेगा हाँ जी बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, स्टॉक आउट का प्रॉब्लम फेस करने का मतलब क्या हुआ, नीचे लिखा हूं मतलब क्या होता है। स्टॉक आउट का मतलब होता है डिमांड तो होती है पर माल अवेलेबल नहीं होता है। डिमांड तो होती है पर माल अवेलेबल नहीं होता है, तो कस्टमर चला जाता है। जो सेल्स हो सकता था वो नहीं होता है, तो सेल्स लूज हो जाता है। स्टॉक आउट का मतलब क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा एक्टिव होके बैठिए। मेरे सेशन में ना मैं खुद भी उछलता रहता हूँ और सबको उछालता रहता हूँ, तो शांति से नहीं बैठने दूंगा। क्लियर है? होता क्यों है, रूट कॉज एनालिसिस क्या कहता है? ओके, हरमीक जी दो लोग हैं जी। एक हरमीक सिंह जी हैं, एक हरमीक वांद्रा जी हैं। ओके, मजा आया देख के मेरे को। ठीक है, रूट कॉज इनका समझना है। क्या समझना है? रूट कॉज समझना है। ऐसा होता क्यों है? लो स्टॉक होने पर सिस्टम अलर्ट ना आने से स्टॉक आउट होता है। लो स्टॉक जब होता है तब सिस्टम कोई अलर्ट नहीं भेजता है, इसीलिए यह प्रॉब्लम आता है। क्लियर है? सुवर्णा मैम, क्यों आता है ये प्रॉब्लम? क्यों आता है ये प्रॉब्लम, क्या लग रहा है आपको? स्टॉक आउट क्यों हो जाता है? लो स्टॉक होने पे सिस्टम कोई अलर्ट नहीं भेजता होगा। लो स्टॉक होने की वजह से सर। लो स्टॉक जब हो जाता होगा कि भाई 5 माउस बचा है। कितना माउस? 5। 5 माउस बचा है, और ये 5 माउस आपका अगले 3 दिन में बिक जाएगा। सर। मेरा एवरेज कहता है कि 1-2 रोज बिकता है, तो अगले 3 दिन में 5 का 5 बिक जाएगा। ठीक। क्लियर है? अब
हाँ। इस माउस को जब मैं ऑर्डर करूंगा तो ऑर्डर करने के तीसरे दिन मेरे दुकान में ये माउस आएगा। क्लियर है? हम्म। अब मेरा यस। इतना बड़ा गोडाउन है, इसमें माउस भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, घड़ी भी है, बहुत सारा चीज बेचता हूं मैं। कम से कम 50 प्रकार का एसकेयू है। एसकेयू समझाया था आप लोगों को, याद है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। कितने तरह का कैटेगरी का माल है आपके पास, उसमें एक माउस भी है। अब माउस खत्म होने वाला है, मैं जा करके रेक में बार बार चेक थोड़ी करूंगा, ये थोड़ी देखूंगा कि रोज की कितना बचा है। मैनुअली तो ये संभव नहीं है ना पवन सर। यस सर। सुवर्णा मैम, पॉसिबल है ये कि मैं रोज जा जा करके देखूं कि कितना बचा है कितना नहीं बचा है? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारे पास सिस्टम होता और सिस्टम हमारे को वो अलर्ट दे देता कि आपका माउस 5 ही बचा है, 3 दिन आपको ऑर्डर करने में लगता है, तो ऑर्डर कर लीजिए, ये नोटिफिकेशन आ जाता, तो क्या स्टॉक आउट का प्रॉब्लम होता? नहीं होगा सर। इसीलिए मैंने रूट कॉज लिखा हुआ है कि लो स्टॉक होने पे सिस्टम अलर्ट ना आने से स्टॉक आउट होता है। क्लियर है? आप लोगों को समझा पा रहा हूं? यस सर। इसका नोट्स दे दूंगा तो आप लोग रिवाइज करके मतलब एकदम धुआं उड़ा दोगे। पक्की बात? ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करके आना। क्या आपको, मेरे साथ बोलो, आप लोग पहले म्यूट हो फिर भी मेरे साथ बोलो, क्या आपको, इंद्रजीत भाई, क्या आपको कभी कभी ये स्टॉक आउट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? क्या आपको कभी कभी ये स्टॉक आउट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? स्टॉक आउट मतलब डिमांड तो होती है लेकिन माल ही नहीं है, तो बेचूं क्या, तो कस्टमर चला जाता है। क्लियर है? क्लियर है तिवारी जी? ठीक है। रूट कॉज क्या है? जब लो स्टॉक था तो सिस्टम अलर्ट आया ही नहीं, और सिस्टम अलर्ट आया ही नहीं तो स्टॉक आउट हो गया, पता ही नहीं चला कब माल बिक गया, मैं ये बेचता हूं। अब सिस्टम अलर्ट आया ही नहीं और ये सब बिक गया। अब बिक गया तो मैं कैसे करूं, अब तो फिर माल मंगाऊंगा। अब जब एक कस्टमर आया तो एक कस्टमर बोला कि हाँ भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, इसका मैं नाम भूल गया, तो 3x3 क्यूब बोलते हैं शायद, हाँ। तो क्या भाई साहब 3x3 क्यूब है, 4x4 क्यूब है? मैं कहूंगा रुको भाई साहब देखता हूं, जाके देखा, अरे 4x4 तो है ही नहीं है। ठीक है, 4x4 तो नहीं है। अब क्या करूंगा मैं? हेलो, हाँ बंसल जी, 4x4 का 10 भिजवा दीजिएगा। ठीक है, अब 3 दिन बाद आएगा, तो उस 3 दिन में जितने कस्टमर दुकान पे आएंगे, क्या सारे वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगर एक बार मेरे पास से नहीं लिए, कहीं और से ले लिए, वहां रिलेशन बन गया, अब उनको कल के डेट में माउस खरीदना हो, घड़ी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, तो क्या वो मेरे पास आएंगे या उसके पास जाएंगे? तो स्टॉक आउट एक बहुत बड़ा जहर है, दीमक की तरह आपके अंदर ही अंदर पूरे बिजनेस को खोखला कर देगा। भारती मैम, समझा पा रहा हूं क्या? क्लियर कर पा रहा हूं? ये दीमक है सर। अगर एक दिन में 5 भी जा रहे हैं, महीने में 150 कस्टमर जा रहे हैं, अगर वो 1-1 हजार का भी ले रहे होंगे तो सीधा सीधे कितने का नुकसान हो गया आपका? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का। और मुद्दा 1.5 लाख का है ही नहीं, LTVC, लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। एक बार अगर वो यहां कहीं और से ले लिया, वहां रिलेशन बन गया, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, वहीं से माल खरीदेंगे। तो मुद्दा 1.5 लाख का भी नहीं है, मुद्दा है कि वो कस्टमर लूज कर दिया मैंने। मैं समझा पा रहा हूं क्या? मैं ओवरफ्लो में तो नहीं जा रहा हूं? एक बार हाथ हिला के बताओ भाई लोग, समझा पा रहा हूं मैं? अरे मुद्दा 1.5 लाख का है ही नहीं। अगर एक बार चला गया तो दिक्कत यह है कि कहीं और चला जाएगा तो कहीं और सेट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, इतने ही फ्लो में समझा पाओगे? इतने ही फ्लो में समझा पाओगे? या गुरमीत सर बोल रहे हैं कि अभिषेक सर का सेशन हर महीने होना होना चाहिए? अच्छा ठीक है, वो बोल रहे थे आप। ठीक है, क्या लगता है, होना चाहिए क्या जी? हैं? समझ में आ रहा होगा तो बताओ भाई। बिल्कुल होना चाहिए। अरे वाह, ठीक है।
समझ में आना चाहिए, इम्प्लीमेंट करके उससे आपका फायदा होना चाहिए। ठीक है। ये सर आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो पक्का, बिल्कुल। प्रैक्टिस खुद से भी करना है, मैं यहाँ तो रिवाइज करवाता ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग का प्यार है। ये डीप ट्रेनिंग है? नहीं नहीं, डीप ट्रेनिंग नहीं है। अरे डीप ट्रेनिंग तो एक अलग होता है। इसमें से कुछ लोग हैं क्या जो डीप ट्रेनिंग में मेरे आते हैं, एडवांस ट्रेनिंग में? अच्छा, वो सबके लिए नहीं है। जिनको फर्स्ट कॉल आता है उनके लिए है एडवांस ट्रेनिंग। अगर कोई एडवांस ट्रेनिंग में आता होगा तो ऐसे हैंड रेस कर दीजिए। एडवांस ट्रेनिंग अलग लेवल का होता है। अच्छा, रेखा मैम आती हैं, सुवर्णा मैम भी आती हैं, ठीक है, शिवम केसरवानी जी आते हैं। डीप ट्रेनिंग का तो एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाई दूंगा। एक अलग ही सन्नो मैम भी आती है, अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, आप लोगों को अभी बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। डीप ट्रेनिंग में नंबर में बताना सीख जाओगे कि भाई 30,32,000 का हर साल लॉस कर रहे हो। और जब नंबर में बताना सीख जाओगे तो सोचो। अभी तो बेसिक ट्रेनिंग ले लो आप लोग। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, वो तो अल्टीमेट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। हाँ, वो अल्टीमेट, बिल्कुल अल्टीमेट है। उसमें बहुत मेहनत जाती है मेरी। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठ के नोट्स बनाता हूँ, तब जाके उसकी तैयार कर पाता हूँ। मुझे भी डीप ट्रेनिंग चाहिए सर। डीप ट्रेनिंग सबके लिए नहीं है भाई, डीप ट्रेनिंग उसके लिए है जिसको फर्स्ट कॉल आता हो। ठीक है, वो सीखना है सर। हाँ, तो उसके लिए पहले फर्स्ट कॉल सीख लो, फिर वो सिखा दूंगा। डीप ट्रेनिंग आप अपनी टीम की करते होगे? हाँ, अपनी ही टीम में करता हूँ। जो लोग फर्स्ट कॉल सीख चुके हैं सिर्फ उनके लिए करता हूँ। वो भी चाहिए सर। ठीक है, अभी यहाँ फोकस करते हैं। क्लियर है? वो अलग लेवल की ट्रेनिंग है, वो फर्स्ट कॉल जिसको आता है सिर्फ उसके लिए है। ठीक है। अच्छा, पेमेंट लिंक भेज दीजिए डीप ट्रेनिंग का। अरे नहीं भाई, वो भी फ्री में ही होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ उनके लिए होता है जिनको फर्स्ट कॉल आता है। क्लियर है? ठीक है। आप लोग बढ़िया मेहनत करोगे तो मैं एडवांस ट्रेनिंग में बुला लूंगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, डन है। अभी मुद्दे पे आते हैं, पहले इसको तो सीखो। मेरा तो यहीं पे दिल तोड़ दे रहे हो। मैं जब भी पूछता हूँ प्रैक्टिस करके आए हो, हाँ सर, तीन। तीन देख के मेरा दिल हो जाता है छिन छिन। छीन बीन हो जाता है मेरा दिल देख करके तीन। ये 100 बार बोलता हूँ प्रैक्टिस करके आने के लिए। 100 बार प्रैक्टिस करके नहीं आओगे तो मुझे खुद ही मजा नहीं आता है। आई नो द फर्स्ट कॉल, प्लीज ऐड मी इन एडवांस ट्रेनिंग। वाह। तो अभी एक आधा बार मॉक कॉल का सेशन इसी फर्स्ट कॉल में करवाऊंगा ना, तो उसमें आपको मौका दूंगा भारती में, उसके बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग में बुलाऊंगा। डीप ट्रेनिंग हमें भी चाहिए सर। कब देंगे आप बोले? बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। अभी मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे। डीप ट्रेनिंग अभी मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा यह है कि आपको सिखाना है। ठीक है, पहले यहां से यहां लेके आऊं, यहां जब आ जाओगे तब यहां खींच लूंगा। निश्चिंत रहो, सबके लिए करूंगा। ठीक ये है। तो अभिषेक सर ऐसा लग रहा है, लगता है कि आप बस ये 1-2 दिन ट्रेनिंग के बाद में वापस नहीं आने वाले, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है। बता दो विवेक सर, अब यहीं रहने वाला हूँ। हाँ भाई लोगों, अभिषेक सर से रेगुलर सेशन होता रहेगा, तो परेशान हो। तो सारे जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी ये सिखाते हैं, डेफिनेटली आप सबको सिखाएंगे, तभी तो लेके आए हैं हम इनको, ये बताओ। है ना? बिल्कुल तो ठीक कह आप रहे हैं। निश्चिंत रहो उसके लिए। हाँ, ठीक है। तो बहरहाल मुद्दे पे चलते हैं। दूसरे वाला एकदम स्टार्ट करता हूं। बताइएगा कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। स्टॉक आउट के बाद क्या था? स्टॉक आउट के बाद क्या था? ओवर स्टॉकिंग का प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन विजिबल है? सभी लोग एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। सही है, स्क्रीन विजिबल है। अब ये गोडाउन है, क्लियर है? आप लोग देखे हैं कभी आप लोग रिटेल में भी जाते होंगे कपड़ा वगैरह खरीदने, तो कहता है कि सर ये जो ये वाला सूट है ना, ये है लेकिन गोडाउन में पड़ा हुआ है पीछे। आप लोग एक्सपीरियंस किए हैं? कभी कपड़ा वगैरह खरीदने जाते होंगे, रिटेल शॉप में भी जाते होंगे, कहता होगा कि इसके पीछे एक गोडाउन है सर, उसमें सारा माल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरह का गोडाउन है जिसमें बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। ये एक तरह का गोडाउन है जिसमें बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। अब इतने माल की जरूरत भी नहीं है। जो मैं बोला था कि 1,200 रुपए में मैं 1,200 माउस ही खरीद लिया। अगर हर महीने का 100 बिक रहा है तो पूरे साल भर का माउस खरीद लिया। जबकि यही बगल में होलसेलर है मेरा, अभी मंगवाऊंगा 5 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में, 3 दिन में आ जाएगा। क्लियर है? यही आ जाएगा। तो फिर साल भर का माल इकट्ठा करके क्यों रखूं? ओवर स्टॉकिंग क्यों कर लूं? तो सर, बिजनेसमैन बेवकूफ है क्या? क्यों करते हैं ओवर स्टॉकिंग? नहीं, बेवकूफ नहीं है, सिस्टम नहीं है, डेटा नहीं है। तो सर वो लोग क्यों अपना पैसा फंसाएंगे? बेचारे लोग नहीं फंसाना चाहते हैं, फंस जाता है।
वो लोग फंसाना नहीं चाहते हैं, फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? क्योंकि यहां रूट कॉज समझिए, रूट कॉज क्या है। क्योंकि पास्ट परचेज हिस्ट्री देखते ही नहीं है। भाई जनवरी में मेरा ये सूट 40 बिका था, अभी मैं 100 खरीद के ले आया, कैसे बिकेगा? या ठंड के टाइम पे मैंने जैकेट नवंबर से लेके फरवरी तक मेरा 200 बिका था, और इस बार मोटिवेट होके 700-800 खरीद लिया, तो ओवर स्टॉकिंग हो गया ना। समझा पा रहा हूं क्या भाई लोग? समझा पा रहा हूं क्या? ये ज्यादा खरीद के ले आया, क्यों खरीद के ले आया? क्योंकि याद ही नहीं है। पिछले साल के ठंड वाले सीजन में जाके डायरी खोल के देखा ही नहीं है, डायरी में है इसलिए नहीं देख पाया। डायरी खो जाता है, भूल गया, कहाँ चला गया पता नहीं। तो पास्ट परचेज हिस्ट्री डेटा ना होने से गट फीलिंग पर परचेज कर लिया। किस पे परचेज कर लिया? गट फीलिंग। गट फीलिंग समझते हैं ना, कि ऐसे तुक्के में परचेज कर लिया, इमेजिन गेस करके परचेज कर लिया। 600 तो बिक ही जाएगा। अरे मेरे भाई पिछले सीजन में 200 ही बिका है, 600 कैसे बिक जाएगा? डेटा से परचेज करो ना, गट फीलिंग से क्यों परचेज कर रहे हो? तो ये गलती बिजनेसमैन करना चाहते हैं या हो जाता है? ये गलती बिजनेसमैन जानबूझ के करते हैं या हो जाता है? बताओ। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। लेकिन बेचारे से हर उम्र में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, वो 30 साल से बिजनेस कर रहा है, फिर भी बेचारे से मिस्टेक हो जा रहा है। किसी भी उम्र में मिस्टेक क्यों? क्योंकि डेटा नहीं है। डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम नहीं है। तो सवाल कैसे पूछूंगा मैं अभिषेक सर? सवाल ऐसे पूछना कि सर क्या आपको ओवर स्टॉकिंग का इश्यू होता है? सर क्या आपको ओवर स्टॉकिंग का इश्यू होता है? ओवर स्टॉकिंग मतलब गोडाउन में जरूरत से ज्यादा माल पड़ा होना, मेरा जो ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो इन्वेंट्री में ब्लॉक हो जाना। सर क्या आपको ओवर स्टॉकिंग का इशू होता है? क्लियर है? ओवर स्टॉकिंग का इशू होता है। समझा पा रहा हूं भाई लोग? क्लियर है? पूछ लोगे? इसको रिवाइज ही तो करना है। जैसे ऐसे आईना उठाया और आईना उठा के बोलना चालू कर दिया, सर क्या आपको ओवर स्टॉकिंग का इशू होता है? और खुद ही सोच लेना कि कस्टमर बोलेगा हाँ सर होता है। ओके, क्यों ऐसा होता है सर? अब सर क्या बताऊं? सर पास्ट परचेज हिस्ट्री से आप प्लानिंग नहीं करते हो क्या? आपकी जो परचेज प्लानिंग है वो डेटा के अकॉर्डिंग नहीं होती है क्या? गेस के अकॉर्डिंग होती है क्या? तुक्के से होती है क्या? बोलेगा हाँ सर। क्या बोलेगा? हाँ सर, ऐसा डेटा वगैरह तो है नहीं मेरे पास, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी परचेज प्लानिंग करोगे डेटा के अकॉर्डिंग करना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। डेड स्टॉक का प्रॉब्लम। अच्छा, डेड स्टॉक का प्रॉब्लम अभी बताया था। डिपेंड करेगा उस बिजनेस में। जैसे अगर मैं लोहे का नट बोल्ट, जानते हैं आप लोग नट बोल्ट? अगर मैं नट बोल्ट बनाता हूं तो उसका सेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होता है। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद शायद उसमें जंग लगेगा। ठीक है, उसमें 2 साल बाद। लेकिन अगर मैं खाने वाले आइटम में हूं, 2-3 महीना मैक्स टू मैक्स आई थिंक। ठीक है, मेरे खा स्वीट शॉप है मेरा, तो 2-3 महीना। जब मैं पैकेज फूड बनाता हूँ साल भर। मैं कपड़े वाले में हूँ 2 साल। समझ रहे हैं ना? या तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, या तो खराब हो जाएगा, या कुछ भी। तो जितना माल आता है, माल क्लियर होता चला जाना चाहिए। माल क्लियर होता चला जाना चाहिए। मैं सवाल कैसे पूछूंगा अभिषेक सर? सवाल ऐसे पूछना है कि सर क्या आपको डेड स्टॉक क्या आप डेड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लियरेंस का कोई सिस्टम बनाया है? सर क्या आपने डेड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लियरेंस का कोई सिस्टम बनाया है? अच्छा, सारा सवाल सबसे नहीं पूछना है। ये सारा का सारा सवाल सीक्वेंस में सबसे नहीं पूछना है सुजीत भाई। एक दो सवाल भी उठा लो, काम हो जाएगा। प्रैक्टिस सबकी कर लेना, ताकि किसको कहां से कौन सा पूछना है वो पता चल सके। लेकिन एक दो भी उठा लो तो काम हो जाएगा। क्लियर है? तो डेड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन मतलब, सर
ऑन एन एवरेज 90 दिन में आपका ये माल खराब हो जाएगा। कितने दिन में? या तो एक्सपायर हो जाएगा 90 दिन में। तो ये मेक श्योर कैसे होगा कि 90 दिन के अंदर अंदर वो माल बिका कि नहीं बिका? उसके लिए कोई सिस्टम आपने बनाया है कि नहीं? बहुत सारे लोग का तो एक्सपायर हुए 1 साल हो गया, और 1-2 साल बाद वो जब दिवाली पे साफ सफाई करते हैं ना, तब देखते हैं 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। दिवाली पे पता चलता है अरे ये सब तो एक्सपायर हो गया जी। तो एक पेटी खराब हो गया। ये तो इसमें एक पेटी में 100 था, एक 1,000 का था, 1 लाख रुपए का माल खराब हो गया मेरा। कहाँ से मैं पूरे महीने में 2 लाख 2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट करता हूँ, 1 लाख रुपए का माल खराब कर दिया। समझा पा रहा हूँ कांता मैम? वो दिवाली में पता चलता है। अरे मेरे भाई, बिजनेसमैन हो कि कूड़ा वाला हो, दिवाली में पता करोगे कि महीने महीने आपको पता चलते रहना चाहिए? सिस्टम लगाओगे ना। तो क्या ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन क्लियरेंस का सिस्टम बनाया है क्या आपने? स्लो मूविंग आइटम पड़े रहते हैं, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैनुअल स्टॉक एंट्री में डेड स्टॉक कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं होता है। डायरी में लिख लिया हूं। डायरी में क्या लिखा हूं? डायरी में लिख लिया हूं 50 माउस आया है, 20 घड़ी आया है, 40 ये आया है। अब माउस का एक्सपायरी हो गया, 1 साल के अंदर खराब हो गया पड़े पड़े, मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैनुअल एंट्री करोगे भाई, मैनुअल स्टॉक एंट्री में डेड स्टॉक कैटेगरी आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, इसलिए डेड स्टॉक का प्रॉब्लम आता है। सवाल कैसे पूछूंगा अभिषेक सर? क्या आपने डेड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लियरेंस का कोई सिस्टम बनाया है? मेरे साथ पूछो भाई लोग, क्या आपने, क्या शर्मिला मैम ने डेड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लियरेंस का कोई सिस्टम बनाया है बबलू जी? बताइए। बनाया है? नहीं बनाया होगा, मैक्सिमम केस में नहीं बनाया होगा। क्लियर है? क्लियर है? डेटा स्टॉक क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि सिस्टम नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता होगा। आगे चलूं? एक बार हाथ हिला के बता दीजिए, आगे चलूं? इसको 100 बार रिवाइज करोगे? वादा करो, पक्की बात। हम्म। याद करने की, रिवाइज करने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। वादा तो टूट जाता है। वादा करके आते हो, फिर लास्ट नेक्स्ट डे कहते हो कितना रिवाइज किए हो? 3। 3। 3 देख के एकदम क्या ही बोलूं क्या होता है। आगे बढ़ूं? क्लियर है? एक्सपायरी या डैमेज प्रॉब्लम वही चीज है। एक्सपायर हो गया, डैमेज हो गया, खराब हो गया। अरे मेरे भाई, ऐसा सिस्टम नहीं बनाओगे कि माल हर क्वार्टरली, हर 3 महीने में निकल जाए, तो डैमेज तो होगा ना। चलो मान लिया ये स्टॉक रखे रखे साल भर में भी खराब नहीं होगा, इसकी भी इस बात की क्या गारंटी है कि साल भर के अंदर इसको चूहा नहीं काटेगा? है? कुछ चीज पड़ा रहता है, पड़ा रहता है काफी टाइम तक, तो वहां चूहा देवता आ जाते हैं। पता है आप लोगों को ये बात? तो डैमेज भी तो हो सकता है, एक्सपायर नहीं होगा तो। रूट कॉज क्या है? सिस्टम अलर्ट ना होने की वजह से एक्सपायरी ट्रैक नहीं होती है। क्लियर है? लगभग लगभग बात वही है। इसको मल्टीपल टाइम लाया हूं ताकि मल्टीपल टाइम आप लोग रिवाइज कर सको, जितना रिवाइज करोगे उतना फायदा होगा। सवाल कैसे पूछेंगे? अच्छा, अलग अलग फॉर्मेट में सवाल है, ठीक है? कहीं डेट स्टॉक पूछना है, कहीं एक्सपायरी डैमेज पूछना है। जैसे मान लो कहीं कहीं खाने पीने का आइटम है तो एक्सपायरी डैमेज पूछ लो। कहीं लग रहा है कि नहीं यार इसका एक्सपायरी डैमेज नहीं है तो डेट स्टॉक पूछ लो। क्लियर है ना? एक्सपायर नहीं भी होता है तो पड़ा तो हुआ है, वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक है मेरा। अरे ठीक है, खराब नहीं हो रहा है पर बिक भी तो नहीं रहा है, इसमें पैसा लगा हुआ है ना मेरा। क्लियर है? तो सवाल कैसे पूछेंगे? सर, बोलिए मेरे साथ, महनूर भाई। सर, क्या आप कभी एक्सपायरी या डैमेज का इशू फेस किए हैं? सर, क्या आप कभी एक्सपायरी या डैमेज का इशू फेस किए हैं? एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का लॉस, डैमेज में मार्जिन इंपैक्ट होता है। रूट कॉज क्या है? सिस्टम अलर्ट ना होने की वजह से एक्सपायरी ट्रैक नहीं होती है। क्लियर है? उसी चीज का अलग फॉर्मेट में रिवीजन करवा दिया। स्टॉक रोटेशन एंड सेल, स्टॉक रोटेशन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सवाल है।
ये क्यों होता है? ये इसका सवाल कैसे पूछोगे? सर, क्या आप क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट करवाते हो? स्टॉक रोटेशन कब बढ़ेगा? स्टॉक रोटेशन तब बढ़ेगा जब ज्यादा बिकने वाला माल मैं अपने पास रखूं। ठीक है? जैसे लेट सपोज ये एक 3x3 का ये है, एक फोन है और एक ये है, तीन है। क्लियर? इसमें मैं 5,000 रुपये लगाया हूं, इसमें 5,000, इसमें 5,000। क्लियर है? ठीक है? ये वाला बिक रहा है ज्यादा और ये वाला बिक रहा है उससे कम, और ये बिक ही नहीं रहा है। ठीक है? तो मैं इसको हटा करके किसी तरह डिस्काउंट पर भी बेच के ज्यादा से ज्यादा ये वाला माल लाऊंगा ना, जो ये ज्यादा बिक रहा है। अब जो नहीं बिक रहा है उसमें से भी लगा दिए हो तो कभी कभी जो बिकने वाला है वही कम पड़ जाता होगा। गलत जगह वर्किंग कैपिटल डिप्लॉय कर दिए हो। समझा पा रहा हूं? स्टॉक रोटेशन का मतलब जो ज्यादा बिकता है उसमें ज्यादा माल इन्वेस्ट करना है। ये पता कैसे चलेगा? जब स्टॉक ऑडिट करवाऊंगा क्वार्टरली, समझूंगा कि इस 3 महीने में कौन सा माल ज्यादा बिका है, कौन सा नहीं बिक रहा है। तो नहीं बिक रहा है, हटाओ। वो जो ज्यादा बिक रहा है उसमें इन्वेस्ट करना है, वर्किंग कैपिटल को डिप्लॉय करना है। सवाल कैसे पूछूंगा अभिषेक सर? सर, क्या आप क्वार्टरली स्टॉक ऑडिट करवाते हो? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, क्लियर हो पाता है? क्लियर है? इससे होगा क्या? फास्ट मूविंग का परसेंटेज बढ़ाने से सेम इन्वेंट्री में ज्यादा सेल्स होगा, वर्किंग कैपिटल फ्री होगा, फास्टर स्टॉक रोटेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब मुझे पता चलेगा ऑडिट कराने के बाद कि भाई ये जो मैं, क्या है ये जो मैं माल रखा हूं, ये वाला माल कम रखना चाहिए, ये ज्यादा बिक रहा है, ये ज्यादा रखना चाहिए। तो ज्यादा बिकने वाला माल रखूंगा तो क्या होगा? 15,000 का ही इन्वेंट्री रखा था, लेकिन 5,000 का रखा था। अब 2,000 का ये कर दिया और इसको 11,000 का कर दिया। तो अभी भी माल 15,000 का ही है, सेम इन्वेंट्री ही है, लेकिन ये 11,000 वाला अब ज्यादा बार बेच दे रहा हूं क्योंकि ये जल्दी जल्दी बिक रहा है, फास्ट मूविंग है। क्लियर हो रहा है ना, या ऑल क्लियर हो जा रहा है? अब पता चले ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं घुस गया मैं, कौशल सर? ज्यादा थ्योरी में तो नहीं घुस गया मैं? समझ आ रहा है ना? एक बार हाथ हिला के बता दीजिए अगर समझ आ रहा होगा। नोट्स बना रहे हैं क्या? पीडीएफ भेज दूंगा मैं। हाँ, पीडीएफ भिजवा दूंगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ईआरपी से इसका हम सॉल्यूशन देंगे। आप लोग बोल रहे थे ना कि सर इतना तो बोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद कस्टमर बोलता है भाई सॉल्यूशन भी बता दो। सर, हमारे कोचेस इसमें आपको ईआरपी से इस तरह सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन? स्टॉक आउट कंट्रोल होगा, ओवर स्टॉकिंग से बचेंगे, डेड स्टॉक विजिबिलिटी रहेगा, दिखता रहेगा, एक्सपायरी या डैमेज दिखता रहेगा। ठीक है? हायर स्टॉक रोटेशन होगा, सेम इन्वेंट्री से सेल्स इंक्रीज होगा। ये आप लोग बस इतना भी बोल देंगे, दो तीन ठोके, ओवर स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक आउट नहीं होगा, डेड स्टॉक से बचेंगे, सेम इन्वेंट्री में ज्यादा से ज्यादा सेल्स होगा। अगर इतना भी बता दोगे तो आपका काम हो जाएगा, बशर्ते आप इसको 100 बार प्रैक्टिस करके आओ। क्लियर है? आप अपना जिम्मेदारी निभाओ, मैं यानी आपके मैनेजर अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। आप बस उन तक कॉल पहुंचाओ, वो कॉल को इतने अच्छे से ड्राइव करेंगे, इतने अच्छे से ड्राइव करेंगे कि वो सीधे पेमेंट मोड पे आएगा। तीन तरह का कस्टमर होगा, या तो खुद पेमेंट मोड पे आ जाएगा, ठीक है, और या तो फिर वो थोड़ा सहलाना चाहेगा, थोड़ा फॉलोअप में आना चाहेगा, थोड़ा कंटेंट देखना चाहेगा, तो थोड़ा उसको फॉलोअप लेना होगा। वो भी आपके मैनेजर समझाएंगे। जहां भी नहीं समझ आ रहा है वो अपने मैनेजर को लूप में लेके काम करना है, अपने लीडर की नजर में रह के काम करना है। मैक्सिमम अच्छे ईआरपी वाले कस्टमर ईआरपी लगवाए रहते हैं, तो उसमें भी पूछ लेना है। उसमें भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ये एडवांस ट्रेनिंग हो गया, फिर एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। जो आपने बोला ना कि जो ईआरपी लगा उनका भी बहुत तगड़ा, उनको तो पूरा एकदम डिटेल में वो दिखा दूंगा। सर बताइए, तो आपका जो है परचेज प्लानिंग जब करने जाते हैं तो उसमें प्रोजेक्शन आ पाता है क्या? क्या आपका ईआरपी मंथली प्रोजेक्शन दे पाता है कौन सा माल कितना बिकने वाला है? नहीं होता होगा। नॉर्मल सा ईआरपी लगा, मैं कस्टमाइज करवा दूंगा उसको। हमारे साथ बैठेंगे तो उसको कस्टमाइजेशन पे उतार दूंगा। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बिल्कुल ठीक बात है, ईआरपी का फुल फॉर्म है। क्लियर है आप लोगों को? अब आप लोगों के मन में जो भी सवाल होगा आप लोग चैट बॉक्स में पूछिए, उसका उत्तर देता हूं। क्यों?
क्योंकि अब मैन पावर वाला हो गया पार्ट वन, पार्ट टू कस्टमर वाला हो गया, इन्वेंट्री वाला हो गया। अब इसको रिवाइज करो। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई माई का लाल हो, बस इसको 100 100 बार रिवाइज कर लिए, मैं लिख के देता हूं, आपको कभी जीवन में नहीं हरा पाएगा, या आपको कभी जीवन में आंसरलेस नहीं कर पाएगा। कोई भी हो, कहीं ना कहीं घूम फिर करके हाथ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारती मैम। भीम सिंह जी क्या करें, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही है आपकी। ग्रेट, थैंक यू भाई, थैंक यू। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन जो भी सवाल होगा, सवाल पे आते हैं। धन्यवाद, आप लोग देते रहिएगा। एलएफपी इवेंट में मिलके कभी कभी, एलएफपी इवेंट में मिलेंगे ना मुझसे? कितने लोग एलएफपी इवेंट में मिलेंगे? कभी ना कभी तो आओगे। अरे ये सब सिखा क्यों रहा हूं? सिखा इसलिए रहा हूं ताकि सेल्स कर सको। सेल्स करोगे, दो चार कस्टमर लेके आओगे, तो एलएफपी इवेंट में तो आओगे, वहां तो मिलोगे, हाथ तो मिलाओगे, वहां थैंक यू बोल देना। अभी सवाल पे आते हैं, ठीक है। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू भाई, वेरी नाइस ट्रेनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एग्री विथ यू, आउटस्टैंडिंग सर, अमेजिंग। अभिषेक सर थैंक यू सो मच। ओके, नाइस सेशन, सुपर डुपर लर्निंग सर जी। बस सर जी रिवाइज कर लेना, मेरे दिल को सुकून मिलेगा। रिवाइज कर लेना प्लीज। आई एम एक्साइटेड सर। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे भी बहुत मजा आएगा कि जिसको वीडियो पे देख रहा है, अब उससे हाथ मिलाने का मौका मिल रहा है। हैं, साथ के साथ हाथ मिला रहा हूँ। मैं तो मिला हूँ सर, हर बार मिलूंगा, बिल्कुल कौशल भाई, हर बार मिलेंगे। ठीक है सर। अगर कुछ कस्टमर पूछे मार्केट में पैसा फंस गया है तो क्या बोलें? हाँ, अब स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आएंगे अभी। अगर मार्केट में उसका पैसा फंस गया है तो बहुत सारी चीजें होंगी। पता है क्या? वो वही वाला माल बेच रहा होगा जब सब बेच रहे हैं। तो अगर कस्टमर के पास होगा ऑप्शन, तो कस्टमर देगा ऑब्जेक्शन। ठीक है। वो करता क्या होगा, आपसे 2 लाख का माल उठा लिया, आपको पैसा नहीं दिया होगा, और उसको माल देने वाले 36 लोग बैठे हुए हैं। तो अगला माल किसी और से उठा लिया होगा और आपका भी पैसा फंसा दिया होगा। ठीक है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके समझाने का तरीका बहुत इजी और स्टोरी टेलिंग होता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेस्ट लर्निंग सेशन अभिषेक सर, थैंक यू भाई। सर मुझे डॉक्टर लॉयर कोचिंग सेंटर वाले और डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम आती है सर। वो तो बहुत आसान होते हैं। अरे इसमें तो बस आप इसमें इन्वेंट्री मत लगाना, इसमें सिर्फ मैन पावर और कस्टमर लगा देना। ये ऐसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि सुमन मैम प्लीज हेल्प मी, मे आई गेट यू, नो मैम, आई एम सॉरी, नंबर नहीं, कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन हाँ, विवेक सर प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि जो लोग अभी इसमें उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम मैं आती है ना, तो आप मैं कनेक्ट कर कर सकते देता हूँ सर। एक हैं। चीज जी मैं बस आप लोगों को बोलना चाहूंगा। उस दिन भी मैंने नंबर शेयर कर दिया था, बहुत सारे एडवाइजर्स ने मुझे मैसेज करा और बोला चैंपियन ग्रुप में ऐड कर दो। और मैंने लिंक शेयर भी कर दिया चैंपियन ग्रुप में। देखिए चैंपियन ग्रुप में मैं आपको बता दूं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, 20-30 हजार का बजट आपने लगा दिया है, आप एक्टिव हैं सिस्टम में, तभी चैंपियन ग्रुप में ऐड ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप अभी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आपने वर्किंग लीड पे काम करना स्टार्ट नहीं करा है, तो जो ट्रेनिंग चल रही है ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और ट्रेनिंग ग्रुप में आप ऐड हैं। आप इस मीटिंग के अंदर हैं, इसका मतलब आप ग्रुप पर हैं। समझ रहे हैं आप? आपने आप ग्रुप पर हैं, ग्रुप पर मीटिंग का लिंक है, ट्रेनिंग का लिंक है, तभी आपने ये ट्रेनिंग ज्वाइन करी है। ठीक है, तो चैंपियन ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट सिर्फ वही करें जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड मैंने पिछली बार तो अभिषेक सर शेयर कर दिया था चैंपियन ग्रुप का लिंक, क्योंकि जी उन्होंने बोला। लेकिन अब मैं स्क्रीनशॉट मांगूंगा आपसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जी स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का, तभी मैं ऐड करूंगा आपको, तभी मैं लिंक दूंगा चैंपियन ग्रुप का। मेन वाइज जो ट्रेनिंग का ग्रुप है आप उसमें ऐड रहिए, और जो कंटेंट फैक्ट्री वाला ग्रुप है उसमें ऐड रहिए, सीखिए। फिर जब आपका बजट अरेंजमेंट हो जाए, तब आप जो है बजट लगा के आप उस वाले ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, ये अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, तो मैं अपना नंबर जी भी दे देता हूँ अभी सर, है ना? जी जी सर, अपना नंबर दे दीजिए ताकि जिसको भी प्रॉब्लम आता है, भाई लोग मैसेज करना भाई। मैं विवेक सर का दुख को समझ रहा हूँ बस हैं। अभिषेक सर आपसे अच्छा और कोई समझ नहीं सकता बस। कि मेरे भी फोन ना दिन भर टुन टुन बजते, अभी भी बज रहा है मेरा फोन, सुबह 9 बजे से बजना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो नंबर बिल्कुल सर विवेक सर ने बिल्कुल। शेयर कर दिया है, आप लोग इसको लिख लीजिए। कुछ भी दिक्कत है इनको मैसेज कीजिएगा, ये अपने टाइम से रिवर्ट जरूर करेंगे। कॉल की एक बाध्यता डेफिनेटली। होती है भाई लोग,
200 लोग का कॉल एक साथ नहीं पिक किया मेरे जा ख्याल से सकता। अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा जिसने मुझे मैसेज किया हो सर पिछले कुछ दिनों में मैंने रिवर्ट बैक ना करा हो, लेट सवेर मतलब पढ़ के मीटिंग से फ्री होके या किसी उससे फ्री होके काम से फ्री होके रिप्लाई मैं कर देता हूँ आप लोगों को। बीबी चैंपियन ग्रुप की रिक्वेस्ट के लिए मैंने बोल दिया, डिजिटल मार्केटिंग का मेरे को स्क्रीनशॉट दीजिएगा, तब मैं लिंक दूंगा आपको। जी ठीक है। जी तो बहुत अच्छा सेशन रहा अभिषेक सर आज का आपका, काफी कुछ जी। लर्निंग सभी को जो है मिली आज के सेशन से। हम्म। इन्वेंट्री के ना मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल खोल के रख दिया आपने इस सेशन में ना। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत काम का है। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, फायदा तभी मिलेगा, खाली इंफॉर्मेशन से फायदा नहीं मिलता। विवेक सर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन से नहीं इम्प्लीमेंटेशन से फायदा मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। क्लोजिंग के अंदर 4-5 दिन बचे हुए हैं, क्लोजिंग पे फोकस रखिए। अपना जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको अचीव कीजिए, और एक सेल करके फाउंडर्स डे पे तो आना ही आना है। ये तो कसम हम्म। खा लो कि भाई मेरे को आना ही आना है। अब भाई एक किसको बार चैट बेचूंगा बॉक्स कैसे में भी बेचूंगा। सर, है सर एक सर। बार चैट बॉक्स में भी देख लेते हैं कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है एक सेल करके मेरे से फाउंडर्स डे हाँ, में। एक बारी चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन तैयार है, एक बार जरा बता दीजिए। फाउंडर्स हाँ डे के लिए आई लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, आई ओनली, आई ओनली, आई 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 या मी, आई या मी, आई या मी लिख दीजिए एक बार। उससे मैं पता भी चल बहुत जाएगा कि हाँ एक्साइटेड आप हूँ। कमिटेड हो भाई हाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फाउंडर्स डे पे आने के लिए। और ये इवेंट आप लोगों को पता है कि पिछले साल से बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा। ठीक है। तो देख लो सर, आ रहे हैं, हो चुका। कालू जी तो चैंपियन है, कर चुके हैं। ठीक है। जी। तो मैं लोग चाहता भी हूँ बाकी एक्साइटेड हैं सब सर। भी करें। सुमन मैम लोग का भी भी हो ही गया है। जिस हिसाब से आई आई लिख रहे हैं लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ भाई लोग, बहुत मजा आएगा वहां, एकदम फुल मस्ती करेंगे। आप लोग मिलिए बस फाउंडर्स डे के दिन। ठीक हाँ, है। बस एक सेल, बस एक एलएचपी से। की एक सेल, है ना। आप वो डीएमटी की लीड से करो, ऑर्गेनिक लीड से करो, वो आप अच्छे से जानते हो। आप लोग सब लोग इतने समझदार हो। बस अपना टारगेट बना लो, ये सोच लो कि हाँ यार मेरे को एक सेल करके जाना ही जाना है बस। ये आपने अगर सोच लिया ना, और उसके 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 लिए फिर एफर्ट करना डेली बेसिस पे आपने स्टार्ट कर दिया, तो अगले 5 दिन के अंदर जो है आप अचीव कर जाओगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ी मेहनत ज्यादा बढ़ाइए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। आप सोचो कि लास्ट के 30 तारीख को कर दूंगा, 31 तारीख को कर दूंगा, फिर दिक्कत आएगी, है ना। फॉलोअप्स वगैरह में नर्चर करने में और क्लोजिंग में टाइम लगता है। तो एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल 31 मार्च तक लीडरशिप फनल प्रोग्राम का आप एक सेल कर दोगे, सिल्वर डायमंड प्लेटिनम कोई भी प्रीमियम, तो आप एलिजिबल हो जाओगे फाउंडर्स डे इवेंट पे आने के लिए। सेशन को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से रिआइट्रेट कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। कल 27 मार्च को रात को 8 बजे हर बार की तरह डॉक्टर विवेक बिंदर सर आ रहे हैं आपके कस्टमर्स को लीडरशिप फनल प्रोग्राम की पूरी क्लैरिटी देने के लिए। और बिजनेस के बहुत सारे प्रिंसिपल फंडामेंटल्स भी सिखाएंगे विवेक सर, जैसा हर बार सिखाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी देंगे, और हो सकता है क्वेश्चन आंसर भी लें वहां पे, हो सकता है। राइट। तो बहुत वैल्यूएबल सेशन होने वाला है, आप लोग सब लोग जानते हो हर बार की तरह। तो आज और कल लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कल होने वाले रात के 8 बजे वाले विवेक सर के वेबिनार के अंदर इनवाइट कीजिए। ठीक है। एनी सर लास्ट 30 सेकेंड क्लोजिंग का, कमेंट अभिषेक सर आपकी साइड से, फिर रैप अप करें। 30 सेकेंड का समय मांग रहे हैं कौशल सर जी। कौशल सर, क्या दिल के अरमान है जो व्यक्त करना चाहते हैं? दिल के अरमान तो बहुत है सर बोलने के लिए, बट आपके लिए थैंक यू सो मच। पहले तो आपने इतना ट्रेनिंग जबरदस्त दे रहे हो आप, और जी आपकी ट्रेनिंग सुनने के बाद भी मुझे दो लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगा और सभी के लिए बोलना चाहूंगा ये, कि जो ओके। आपकी ट्रेनिंग जिसने भी इम्प्लीमेंट कर लिया बंदे ने, तो वो जी। ये कह सकता है अपने आप से कि हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। हर आग ओह। से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। राहें कितने भी मुश्किल हो, चलना मुझे आता है। कोई बात नहीं, ठोकरों से कितनी बार गिरा मैं, गिर गिर कर उठना मुझे आता है। गिर गिर कर उठना मुझे आता है। और जिसने ये इम्प्लीमेंट कर लिया ना सर, जबरदस्त कर देगा ये बंदा। अमेजिंग और अमेजिंग अमेजिंग। इसी लर्निंग की वजह से सर डायरेक्ट सीजीपी की क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुणाल सर के साथ मीटिंग भी हो चुकी है, गुरप्रीत सर के साथ मीटिंग हो चुकी है, और उस क्लाइंट को मैं उसको ऑफिस जाके क्लोज करके आऊंगा। ये मेरा अरे अपने आप से वादा है। अरे वाह, मुझे दिल से खुशी ठीक है, होगी जिस दिन ये सब सुनूंगा, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। ऑल द कि लिटरली। मैं बेस्ट फिजिकल कौशल सर। मीटिंग कर लेता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत कर जाओगे धन्यवाद सर, आप कौशल कर सर, जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार के लिए। ओवर टू यू विवेक सर, रैप अप करते हैं।
राइट सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट सीट ये बस यही है, कल 27 मार्च रात 8 बजे की तैयारी कर लीजिए। बैक टू बैक कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, बस हो गया है वैसे तो। कस्टमर्स को शेयर कीजिए, कॉल कीजिए। खाली फिर बोल रहा हूँ, मैसेज के भरोसे मत बैठिए। कनेक्ट करके बात करके वैल्यू क्रिएट करेंगे ना जब आप फोन पे, तभी आएगा कस्टमर। खाली सोचोगे ना मैसेज भेज दिया आ जाएगा, इनवाइट कर दिया मैंने तो अपना काम कर दिया सर, बस वैसे नहीं आएगा। फोन पे बात करके वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। करेक्ट, ऑल करेक्ट। राइट, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। किसी ने पूछा डन। आरएम की ट्रेनिंग होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी। कल भी होगा सेशन। फिर 2-3 दिन का गैप लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्लोजिंग है, ईयर एंड की क्लोजिंग है, मार्च की क्लोजिंग है, तो 2-3 दिन सेशन नहीं करेंगे लास्ट के 29-30 तारीख के आसपास। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ से पूरा प्लान कर रखा है हमने। अभिषेक सर के कुछ और सेशन भी हैं अभी। वेबिनार का वैल्यू क्रिएशन है, प्री और पोस्ट कंटेंट मार्केटिंग का सेशन है, मैनेजर का हाइप क्रिएट कैसे करना है। तो ये सारे पूरे लाइनअप है, पूरी सीरीज है जो चलेगी अभी। तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अभिषेक सर आज के सेशन के लिए, डन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।